नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार मौर्य आप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि कम्युनिकेशन क्लास। आज हमारी जो श्रृंखला चल रही है अपनी तैयारी के ऊपर वो प्रश्न श्रृंखला, इसका पार्ट 3 है। और यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उद्देशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या प्रश्न बनने की संभावना है सभी पर डिस्कस करेंगे और उसके संक्षिप्त सार के विषय में भी जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है या क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिएगा, पहला ही प्रश्न है हमारा कि उद्देशिका की संकल्पना को किस देश से लिया गया है। पहला प्रश्न है, उद्देशिका की संकल्पना को किस देश से लिया गया है। इसके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, जबकि ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अमेरिका। यानी उद्देशिका की जो संकल्पना है, पहली बात यही आती है कि संकल्पना क्या है। संकल्पना यानी विचार की संकल्पना यानी विचार। जैसे कि अमेरिकी संविधान में उद्देशिका है, वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में भी उद्देशिका होगी। यह विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसी के अनुरूप हमने भी उद्देशिका बनाई, यानी अपनी संविधान में उद्देशिका जोड़ी। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि उद्देशिका की जो संकल्पना है वो तो हमने यूएसए के संविधान से ली है, लेकिन इसकी जो लिखने की शैली है यानी लिखने का जो तरीका है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। उद्देशिका यह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। यानी उद्देशिका यह प्रस्तावना, एक ही चीज है, उद्देशिका यह प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। ऑप्शन ए है N.A. पालकीवाला, ऑप्शन बी है सुभाष कश्यप, ऑप्शन सी है K.M. मुंशी और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर जी। तो इनमें से इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। अब प्रश्न तीसरा है कि उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा। ऑप्शन है इसके नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है इसका भीमराव अंबेडकर, जबकि ऑप्शन सी है अर्नेस्ट वारकर, ऑप्शन डी है सुभाष कश्यप। क्या है संविधान की कुंजी, तो ये कहा था अर्नेस्ट वारकर जी ने, यानी इसका जो ऑप्शन सी होगा वह सही है, अर्नेस्ट वारकर। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रकृति कैसी, यानी इसका जो नेचर है या प्रकृति है वह कैसी है। ऑप्शन है ए न्यायोचित है, ऑप्शन बी है इसका गैर न्यायोचित है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वह है गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित से तात्पर्य है, मतलब बात यह आती है कि गैर न्यायोचित क्या है। उद्देशिका या प्रस्तावना गैर न्यायोचित प्रकृति की बात मानी, लेकिन गैर न्यायोचित क्या है। तो यदि गैर न्यायोचित की बात करें, गैर न्यायोचित, इससे तात्पर्य है इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या ये वाद योग्य नहीं है, यानी इस पर किसी प्रकार से हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसे लागू कराने के लिए हम किसी प्रकार कोर्ट में नहीं जा सकते हैं या ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कौन सा वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो उद्देशिका है वो संशोधनीय है। तो ऑप्शन ए है बेरूवारी बनाम भारत संघवाद 1960, ऑप्शन बी है इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973, ऑप्शन सी है इसका ए व बी दोनों में कहा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। देखिएगा यहाँ पर देखते हैं बेरूवारी जो बनाम था, बेरूवारी बनाम भारत संघवाद वर्सेस भारत संघवाद 1960।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी ने कहा था कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, यह संशोधनीय नहीं है, जबकि केशवानंद भारती ये दोनों याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार याद रखना इन पॉइंटों को। केशवानंद भारती बना केरल राज्यपाल 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जैसे संविधान की अन्य प्रावधान संशोधनीय है, ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना भी संशोधनीय है और यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जैसे संविधान के अन्य प्रावधान संशोधनीय है, ठीक वैसे ही उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना भी संशोधनीय है और यह संविधान का अभिन्न अंग है, अर्थात इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता।